हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आई होप जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप जो भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगह शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हमने कल डिस्टेंस के क्वेश्चन किए थे और आज एक दो क्वेश्चन और लेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मजेदार, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको स्क्रीन पर दिया होगा। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, कोई गणेश है, ठीक है। मान लीजिए गणेश यहां से दक्षिण पश्चिम की दूरी तय करता है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये रहा। और यहां से क्या कह रहा है? दक्षिण पश्चिम की दूरी तय कर, दक्षिण पश्चिम की ओर कुछ दूरी तय करता है। तो देखिए, अगर मुझे वो बोल देता कि पूर्व की ओर जाना है, पूर्व की ओर दूरी तय करना है, तो हम इधर चल देते। उत्तर की ओर बोल देता तो इधर, किसी भी दिशा में, हमारी मेन दिशा में बोल देता तो हम लोग चल देते। लेकिन बात है सब डायरेक्शन की, दक्षिण पश्चिम दिशा, वो हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, प्लस का साइन बनाएंगे हम लोग। ये बना लिया मैंने प्लस। अब क्या करेंगे? देखिए, इधर हमारा क्या होता है? पश्चिम, इधर हमारा होता है दक्षिण। तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम की दिशा में दूरी तय करता है। कितना चलता है? 8 मीटर। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब गणेश साइकिल से इधर 8 मीटर चलता है। इधर चलता है, इधर 8 मीटर। तो ये उसने 8 मीटर की दूरी तय की दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व कोई सी भी कहे तो निकाल सकते हैं। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। अब इधर को आ रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर से, तो पूर्व किधर होगा? इधर। तो पूर्व से 20 मीटर की दूरी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। ये 20 मीटर, ये इधर चला, किधर? पूर्व की ओर 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तक जाता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर, यहां से, कहां से? 20 मीटर चलने के बाद उत्तर पूर्व की ओर कितना चलता है? 8 मीटर चलता है। अब उत्तर पूर्व देखते हैं, जहां से भी गए वहीं पे प्लस बना लो, ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर कहां होगा? ऊपर की ओर, और पूर्व होगा इधर, मतलब उत्तर पूर्व इधर। कितना चलता है? 8 मीटर चलता है। कितना चलता है? 8 मीटर। तो ये हमारा 8 मीटर चला। क्या चला? 8 मीटर, ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है, मतलब उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। पश्चिम इधर, तो इधर चला कितना? 6 मीटर। कितना चला? इसको थोड़ा, कितना चला? 6 मीटर। तो ये हो गया हमारा 6 मीटर चला। कितना चला? 6 मीटर। किधर को? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर हमारा ये 6 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर की दूरी तक जाता है। यहां से, कहां से? यहां से 6 मीटर चलने के बाद यहां से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व मैंने प्लस बना लिया, और ये हमारा उत्तर और ये पूर्व, मतलब इधर कितना चलता है? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर चला। कितना चला? 2 मीटर। उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर चलता है, दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर, अब देखिए पश्चिम की ओर कितना चलता है? 4 मीटर। क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। पश्चिम किधर है? इधर। तो पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। ये जा रहा, कितना चला? पश्चिम की ओर कितना चला? 4 मीटर। और उसके बाद क्या कह रहा है? 4 मीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है।
यहां से दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर जाकर रुक जाता है। दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण ये ना, पश्चिम इधर, तो मतलब यहां से दक्षिण पश्चिम की ओर जाकर रुक जाता है। मतलब यहां तक चला और यहां पे आके रुक गया। कितना चला? 2 मीटर। यहां पे आकर रुक गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो पूछ रहा है मेरे भाई, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। मतलब अब फिलहाल प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, मतलब हमें ये वाली दूरी निकालनी है। क्या कह रहा है, अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, आपको पता ही है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, और ये दिशाएं भी हम लोग मिटा देते हैं अब, क्योंकि हमारा काम हो गया। तो कौन सी दूरी निकालनी है हमने? ये वाली। कौन सी? ये वाली दूरी हमें निकालनी है भाई। एंड पॉइंट है ना ये, क्या है ये? हमारा एंड पॉइंट है ईपी, और ये हमारा था एसपी, स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक की कितनी दूरी है, ये दूरी हमें निकालनी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब आप एक बात बताओ मुझे, अब बड़े ही ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये जो लाइन है, यहां से मैं इसको पूरी तरह से मिला दूं। आप पहले एक बात देखो, यहां से यहां तक की मुझे दूरी निकालनी है। ठीक है, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं और यहां से एक लाइन खींचता हूं और इसे इधर निकाल दूं, इसे इधर निकाल दूं, तो मतलब हमारी ये दूरी आ जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, हमने यहां से एक लाइन खींची। ठीक है, इस लाइन को यहां तक आगे तक हमने बढ़ा दिया, ये ठीक। ऐसे ही हमने यहां पर एक लाइन खींची और इसे आगे तक बढ़ा दिया। बड़े ही ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ये मैंने यहां से लिया और इसको आगे तक बढ़ा दिया, और इस पॉइंट से लाइन मैंने यहां तक आगे तक बढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इस पॉइंट से ये वाली दूरी निकाल दूं और इस पॉइंट से ये वाली दूरी निकाल दूं, तो कितना बचेगा मेरा? ये एरिया बचेगा। कौन सा? ये वाला एरिया। मतलब ये दूरी मेरी आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये दूरी मेरी आ जाएगी। तो अब देखिए, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल बनने पे मैंने क्या बताया था भाई? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और फटाफट से हम निकाल लेंगे। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए मुझे 2 वैल्यू चाहिए होगी। कितनी वैल्यू चाहिए? 2 वैल्यू। और हमारे पास क्या है? 1। तो अब मुझे कोई और ऑप्शन देखना होगा, मैं कैसे निकाल सकता हूं इन दूरियों को। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखो, अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ऐसे इस लाइन को आगे बढ़ा दूं यहां तक, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो ये बताओ क्या ये राइट एंगल बन गया पूरा का पूरा? ये राइट एंगल बना या नहीं बना? बन गया मेरे भाई। अब राइट एंगल बन गया और यहाँ पे हमारी 2 वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू है, इसका मतलब हम तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। और इसको निकाल लेंगे तो इसकी सहायता से हम फिर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे और इसको हमने सी मान लिया। और हमें पता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय हमारी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू भाई ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा? बीसी का स्क्वायर प्लस हमारा एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, हमारे पास ए बी तो है, ए बी क्या है हमारे पास है, और हमारे पास बीसी भी है। हमने निकालना क्या है? ए और सी। क्या निकालना है? ए और सी। तो देखिए जिसको हमें निकालना होगा, जिसको हमें निकालना है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम अकेला छोड़ देंगे। जिसको भी हमें निकालना होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अकेला छोड़ देंगे, और बाकी जो सारा इसके साथ में है उसे इधर ले आएंगे। तो जब मैं इसे इधर लाऊंगा, अभी ये क्या है? प्लस का है। अभी क्या है? प्लस का, लेकिन इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। भाई यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है? अब फटाफट से, मुझे कुछ नहीं करना। अब देखिए मुझे क्या रखना है इसमें, फटाफट से हम लोग वैल्यू रखेंगे और ए सी बराबर हमारा आ जाएगा। तो देखिए ए बी कितना है हमारा? ए और बी कितना है? 8 मीटर।
तो 8 का स्क्वायर माइनस, सॉरी बार बार प्लस की आदत है ना, माइनस BC कितना हो गया हमारा 6, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा 8 8 64 माइनस 6 36, और जब आप 64 में से 36 घटाओगे कितना आएगा मेरे भाई 28, तो हमारा आ जाएगा AC बराबर √28, √28 हमारा आएगा। तो इसका मतलब AC हमारा कितना आ गया, AC की वैल्यू हमारी क्या आई √28, तो AC हमारा आ गया। ठीक है, एक बार मुझे बता दो यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए मेरे भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं अगर आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आप, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ है AB ये कितने मीटर की है 8 मीटर की, और ये मेरी लेंथ कितने मीटर की है 8 मीटर की। ये जो लाइन है ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है 45 डिग्री पर, क्योंकि सब डायरेक्शन हमारी 45 डिग्री में होती है, और ये हमारी कितने डिग्री पर झुकी हुई है 45 डिग्री पर। ठीक है, मतलब ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 45 डिग्री पर झुकी हुई, और ये भी 45 डिग्री पर झुकी हुई। ठीक है, और यहां से ये लाइन क्या हमारी 90 डिग्री पर, और ये वाली हमारी 90 डिग्री पर। मतलब कहने का है यही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे उल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो जब ये भी 90, ये दोनों चीज सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी √28 होगी, क्या होगी, ये भी √28 होगी, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी 6। ठीक है, कितनी आ जाएगी 6 मीटर, और जब आप इसे निकाल के देखोगे तब भी ये √28 ही आएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी निकल चुकी। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल दूरी यहां से लेकर यहां तक हमारी कितनी थी, एक मिनट रुको, यहां से लेकर इस पॉइंट तक हमारी कितनी थी, ये लाइन हमारी कितनी थी 20 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक कहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट तक कितनी आई है हमारी 6 मीटर, टोटल कितनी थी 20 मीटर। अब मैं 20 मीटर में से 6 माइनस कर दूं तो कितनी बची मेरे भाई 14 मीटर। मतलब यहां से यहां तक देखिए, यहां से इस पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी हमारी कितनी आई 14 मीटर, ये यहां से यहां तक कितनी बची हमारी 14 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप, तो इतना हमारा क्लियर है। अब देखिए ये क्या है 2 मीटर, ये लाइन कितनी थी 2 मीटर, यहां से 2 मीटर चला और यहां से 2 मीटर चला, ये भी 45 डिग्री पे झुकी है, ये भी 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब ये कितनी है 4 मीटर, तो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी होगी हमारी, ये भी हमारी कितनी होगी 4 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी हमारी 4 मीटर। ठीक है, अब ये 4 मीटर ये ठीक परपेंडिकुलर है इसको, ठीक, तो यहां से यहां तक 4 मीटर, तो यहां से यहां तक इस बिंदु तक कितनी होगी ये दूरी 4 मीटर, कितनी होगी ये भी 4 मीटर होगी मेरे भाई। ठीक है भाई, इतना तो सभी जानते हो, ये 4 मीटर, तो यहां से यहां तक ये भी 4 मीटर। अब यहां से यहां तक पहले कितनी थी 14 मीटर, 4 मीटर ये निकल गई हमारी, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी बची हमारी, कितनी बची, देखिए इस पॉइंट से यहां से ये कितनी बची हमारी, जब आप 14 में से 4 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 10 मीटर, तो ये हमारी कितनी बची यहां से यहां तक 10 मीटर, सो यहां तक होगी, कहां तक यहां तक, तो यहां तक हमारी कितनी बची 10 मीटर, तो बस ये 10 मीटर, तो ये भी कितनी आ गई हमारी 10 मीटर, तो 10 मीटर हमारा इसका आंसर आ गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कितनी दूरी है हमारी 10 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। एक बार मुझे बता दो मेरे भाई सभी को क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप। अब एक ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए भाई, जिसको अभी भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है वो फिर से एक बार वीडियो को देखे तो उसको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन है हमारा, अपने घर से पूर्व की ओर
80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति अपने घर से 80 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका घर कहाँ है, ये है उसका घर, ये है उसका घर, और कह रहा है मेरे भाई कि पूर्व की ओर 80 मीटर चलने पर, अब पूर्व किधर है, इधर, तो ये हमारा क्या चला, 80 मीटर चला, कहां, पूर्व की ओर, कितना चला, 80 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पूर्व 80 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर कितना चलता है, 20 मीटर। एक काम करते हैं, हम लोग इसको छोटी लेते हैं, इस दूरी को हम लोग छोटा लेते हैं, वरना फिर पूरे बोर्ड पे भी नहीं आएगा। तो 80 मीटर हम लोग इतना बना लेते हैं, ठीक है, 80 मीटर हम लोग इतना ले लेते हैं और इसको पीछे, ये हो गया 80 मीटर। और कह रहा है इसके बाद कि 20 मीटर चलता है, किधर, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहां से बाएं मुड़कर, अब इधर को जा रहा है, उसका बायां किधर होगा, इस हाथ पे, तो 20 मीटर बाएं मुड़कर चलता है। ये कितना चला, 20 मीटर। ठीक है मेरे भाई, 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 100 मीटर जाता है। फिर दाएं मुड़ा, यहां से कहां मुड़ा, दाएं मतलब इधर, क्योंकि इधर को जाएगा तो दाएं इधर होगा, और दाएं मुड़ा और कितना चला, 100 मीटर। कितना चला, 100 मीटर। दाएं मुड़ा 100 मीटर चला, तब वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला, 60 मीटर। कितना चला, 60 मीटर। यहां से ऐसे और यहां से ये 60 मीटर जाता है। फिर पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़कर 120 मीटर जाता है। यहां से पार्क में पहुंचने के लिए दाएं मुड़कर, अब दाया किधर होगा, इधर को जा रहे हैं तो दाया इधर होगा, 120 मीटर चलता है। यहां से चला कितना, 120 मीटर, 120 मीटर। और यहां है उसका पार्क, ये मान लीजिए क्या है, पार्क। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, 120 मीटर जाता है, उसके घर और पार्क के बीच कितनी दूरी है। उसके घर मतलब ये उसका क्या है, घर है, उसके घर और पार्क के बीच कितनी दूरी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछी है, क्या निकालनी है, शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये वाली दूरी। ये वाली दूरी पूछी है, ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालनी है। यहां से ये, यहां घर से लेके पार्क तक की इसने क्या पूछी है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है, शॉर्ट डिस्टेंस। अब देखिए हम क्या करेंगे इसे निकालने के लिए। अब मैंने आपको कहा था जब भी हमें तिरछी लंबाई निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर हम उसे ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, अब देखते हैं। अब देखिए ये जो लेंथ है, ये अगर इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ा लूं, यहां से, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को यहां से आगे तक बढ़ा, ठीक है, ये मैंने बढ़ा लिया, और यहां से मैं इसे एक लाइन को यहां से इस पर लंब डाल रहा हूं, ठीक है, यहां से मैंने इस पर लंब डाल दिया, इसे मैंने आगे तक बढ़ा लिया यहां तक। अब देखिए क्या मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। भाई एक बार बता दो मुझे, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया या नहीं बन गया, बन गया जी, ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। अब हम देखते हैं ये दूरी निकालनी कैसे है, ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा बड़ा मुद्दा है। अब देखिए आप, अगर ये जो लाइन जा रही है 60 मीटर वाली, इसको मैं यहां से, मैंने इसे यहां तक सीधा बढ़ा लिया, आगे तक मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, इसने ये लाइन इसको यहां पर काट रही है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है टोटल, कितनी दूरी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी है, 100 मीटर, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी, 100 मीटर। भाई यहां से यहां तक 100 है, तो यहां से यहां तक भी तो 100 ही होगी, ठीक है, तो ये तो हमारी निकल गई। अब आप देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूरी है हमारी, 120 मीटर, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, 120, ये भी आ गई, ठीक है। अब देखिए ये कितनी है हमारी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 मीटर, तो ये कितनी हो गई, 20 मीटर। तो ऐसे ही एक मिनट, यहां से पहले मुझे क्या करना होगा, इस लाइन को आगे तक बढ़ा लिया मैंने, ठीक है, तभी तो ये इसको काटेगी, तभी तो जाके ये डिवाइड होगी। अब देखिए ये लाइन कितनी है, 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर और ये भी क्या हो जाएगी यहां से 20 मीटर।
कितनी हो गई 20 मीटर। अब यहां से यहां तक कितनी हो गई है 20 मीटर। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये दूरी कितनी है हमारी 60 मीटर। तो यहां से यहां तक ये कितनी हो गई टोटल हमारी, ये भी 60 हो गई। ठीक है मेरे भाई, कितनी हो गई, ये भी 60 हो गई यहां से यहां तक। अब देखिए टोटल, अब टोटल ये दूरी कितनी हो गई हमारी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी हो गई टोटल 60 और 20, 60 और 20 कितना हुआ हमारा 80। तो ये हमारी कितनी हो गई 80 मीटर में, यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है। 60 और 20 को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गई 80 मीटर, और इसको पूरी को ऐड कर दो तो ये कितनी आएगी। अब देखिए 80 प्लस 100 प्लस 120, तो टोटल कितना हुआ हमारा 300। तो ये दूरी यहां से यहां तक कितनी आ गई मेरे भाई हमारी 300 मीटर। कितनी आ गई टोटल 300 मीटर। अब हमारे पास दोनों दूरी आ गई, ये वाली भी पूरी की पूरी और मेरे भाई ये भी। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं और हम तीसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको ए मान लिया और इस पॉइंट को बी और इसको सी। तो बस हम फटाफट से अपना फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बी बराबर क्या है बीसी का स्क्वायर प्लस क्या है एसी का स्क्वायर। और फटाफट से हम लोग वैल्यू रख देंगे। देखो वैल्यू रखेंगे क्या होगा, बीसी कितना है मेरे भाई हमारा 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस एसी कितना है हमारा 300, तो 300 का स्क्वायर। जब हम लोग 80 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा यहां से 6400 मतलब 6400, क्योंकि 8 8 64 और 2 0। ठीक है, और 3 का जब हम लोग खोलेंगे कितना आएगा हमारा 90,000। कितना आएगा हमारा 90,000। अब एक बार मुझे बता दो यहां तक सभी को क्लियर है, कितना है हमारा 90,000। अब जब आप इसे बाहर निकालोगे यहां से तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी, जब हम ये हमारा टोटल कितना हो गया, ये हमारा टोटल कितना हुआ यहां से 96,400। कितना हुआ 96,400। और जब आप 96,400 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 310.48, 310.48 मतलब एसी बराबर हमारा कितना आ गया 310.48। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई मेरे भाई 310.4। तो ये हमारी आंसर हुआ, ये हमारा क्या हुआ आंसर। लेकिन अब आप ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। देखिए अगर ऑप्शन में हमें यही दिया होगा तो हमारा आंसर डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, फिर सभी को क्लियर होगा कि आंसर यही है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया, ऑप्शन हमारे दिए हैं 80, 120, 300, 100। अब ये देखिए आप, ये किसके लगभग है, ये किसके लगभग है हमारा 300 के। तो 300 हमारा इसका आंसर हुआ। क्या हुआ 300 हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में आप ऑप्शन नंबर 3 पर क्लिक करोगे। चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है ना भाई क्वेश्चन। तो डिस्टेंस के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। अब हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। भाई अब मैं समझता हूं कि डिस्टेंस में मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए, इनको करने के बाद आपको डिस्टेंस में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक मिनट भाई मैं जरा बुक ओपन कर लूं। चलिए तो क्वेश्चन है हमारा, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में, किधर 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। ए से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। अरुण कोई लड़का है मान लीजिए, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और पूर्व में कितना गया 10 किलोमीटर। कितना चला 10 किलोमीटर।
और पूर्व में चला और बिंदु बी तक गया। ये क्या है हमारा बिंदु बी है। क्या है बिंदु बी। अब आगे बढ़ते हैं। अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। ये बिंदु ए है हमारा। बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह 3 किलोमीटर चला। यहां से कहां चला 3 किलोमीटर। किधर उत्तर की ओर। उत्तर किधर ऊपर। तो यहां से 3 किलोमीटर चला। ठीक है। और बिंदु सी तक पहुंचा। यहां है हमारा पॉइंट सी। बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। अब यहां से फिर वह कहां मुड़ता है पश्चिम की ओर। कितना चलता है 12 किलोमीटर। ये चला 12 किलोमीटर। कितना चला 12 किलोमीटर। अब देखिए ये हमारा यहां से यहां तक कितना था 10 किलोमीटर। अब नॉर्मल सी बात है अगर 12 किलोमीटर चलेगा तो इससे आगे ही पहुंचेगा क्योंकि ये तो 10 किलोमीटर है। ये चल रहा है 12 किलोमीटर तो इससे आगे ही निकलेगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं कहां तक पहुंचा बिंदु डी तक। फिर वह दक्षिण ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। फिर यहां से वह कहां मुड़ा दक्षिण की ओर मतलब नीचे। और कितना चला 3 किलोमीटर मतलब इतना ही चला जितना ये यहां से यहां चला। तो सेम इसी ही दूरी पर इसी मतलब इसी लेंथ में आया इसके पैरेलल पहुंच गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है यह वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका कहां से चला था यहां से। यहां से अब फिलहाल किस दिशा में है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और बताया था कि जब भी हमारा क्वेश्चन पूछेगा जहां से पूछेगा तो हम लोग वहां क्या बना लेंगे प्लस का साइन बना लेंगे ये। और क्या पूछा है अब फिलहाल किस दिशा में है। तो देखिए इधर कौन सी दिशा होगी हमारी। कौन सी दिशा इधर पश्चिम। तो इसका मतलब ये किस दिशा में फिलहाल पश्चिम दिशा में मतलब वेस्ट। किधर है वेस्ट। तो पश्चिम हमारा इसका आंसर। अब फिलहाल किस दिशा में भाई पश्चिम की ओर। इधर से कहां से पूछा है देखो स्टार्टिंग पॉइंट से तो पूछा है तो यहीं से तो स्टार्ट किया था उसने चलना। तो यहां से किस दिशा में है मतलब यहां से देखेंगे हम लोग। तो यहां से किस दिशा में है ये वाली दिशा मतलब वेस्ट। तो पश्चिम हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। थर्ड इसका हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। बढ़िया क्वेश्चन एकदम बेहतरीन। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद अपने गांव से चला 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद मान लीजिए ये उसका गांव है। ये क्या है गांव। ठीक है ये क्या है उसका गांव। और यहां से गांव से कहां चल रहा है उत्तर की ओर। कितना चला 20 किलोमीटर मतलब ऊपर की ओर कितना चला 20 किलोमीटर। ठीक है अब देखते हैं आगे। एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। यहां से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद मतलब यहां पे आके जलपान के लिए रुक गया। फिर वह बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर यहां से जलपान करने के बाद यहां से वह बाएं घूमा। अब ऐसे जा रहे हो तो बाएं किधर होगा इस हाथ पे। तो बाएं घुमा और कितना चला 30 किलोमीटर। तो ऐसे चला और कितना चला 30 किलोमीटर। ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं। बाएं घूम गया और 30 किलोमीटर चलने के बाद यहां से 30 किलोमीटर चलने के बाद मतलब यहां तक पहुंचा के बाद भोजन के लिए रुक गया। यहां पर क्या हुआ 30 किलोमीटर यहां से यहां तक चला और यहां पे आके चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। यहां पर भोजन के लिए रुक गया। ठीक है कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं घूमा। यहां से कुछ देर विश्राम किया उसने भोजन करने के बाद और फिर बाएं घूमा। यहां से फिर बाएं घूमा
और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले, अब देखिए शाम की चाय के लिए रुकने से पहले मतलब अभी चाय नहीं पी, यहां से चलने के बाद चाय पिएगा, मतलब चाय से पहले बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, 20 किलोमीटर चला, मतलब अभी चाय नहीं पी, बाएं घूमा और शाम की चाय से रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। ठीक है, 20 किलोमीटर चला, कितना चला, 20 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, वह फिर एक बार बाएं घूमा, अब यहां तक चलने के बाद फिर बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोज किया था। अब यहां से फिर बाएं घूमा, बाएं घूमेगा मतलब इधर को आ रहा है तो बाएं किधर होगा, इधर, और कितना चला, 30 किलोमीटर चला और फिर उसी कस्बे में पहुंच गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, जहां से रात्रि भोज किया था, यहां से, तो यहां से उसने स्टार्ट किया था, वापस यहीं पे पहुंच गया। 30 किलोमीटर चलने के बाद क्वेश्चन ने पूछा है रात्रि भोज किया, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको यही पहले ही समझाया था, फिर से क्वेश्चन में पीछे जाइए, फिर से पढ़ते हैं। बाएं घूमा 30 किलोमीटर चलने के बाद बाएं घूमा, ठीक है, बाएं घूमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले, शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, मतलब चाय यहां नहीं पी, यहां पे पी। चाय पी कहां पे है, चाय उसने कहां पर पी, चाय पी इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसने चाय पी। और क्वेश्चन ने पूछा है चाय के लिए रुकने से पहले, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला, शाम की चाय के बाद किस दिशा में चला, तो मेरे भाई किधर में जा रहा है, इधर को तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे और इधर क्या है, पूर्व, तो किस दिशा में चला वो, पूर्व, तो इसका हमारा ईस्ट, हमारा इसका आंसर। ठीक है भाई, सभी को समझ आया, क्लियर है, चलिए, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है भाई, सभी को क्लियर है ना, हाँ, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मतलब ये राजू का स्टार्टिंग पॉइंट है, राजू ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये क्या है, एसपी, राजू ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये राजू का स्टार्टिंग पॉइंट है, और कितना चलता है, उत्तर की ओर कितना चला, 20 किलोमीटर, उत्तर की ओर कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर यहां से कहां घूमा, दाईं ओर, अब दाया किधर होगा, इधर, और फिर 20 किलोमीटर चला, यहां से दाएं घूमा और फिर से 20 किलोमीटर चला। ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, यहां से 20 किलोमीटर चलने के बाद यहां से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में, अब उत्तर पूर्व दिशा में चलता है यहां से, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, प्लस बना लिया, ये बना लिया, और उत्तर पूर्व किधर है, ये पूर्व, ये उत्तर, मतलब इस दिशा में कितना चलता है, 10 किलोमीटर, यहां से कितना चला, 10 किलोमीटर, कितना चला, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है। अब देखते हैं इसके बाद क्या कहा है, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, यहां तक जाने के बाद दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चलता है, ऐसे जा रहा है, दाएं किधर होगा, इधर, मतलब ऐसे कितना चला, 20 किलोमीटर, कितना चला, 20 किलोमीटर।
ठीक है, 20 किलोमीटर चला। अब देखते हैं उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में, दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब यहां से फिर दाईं ओर घुमा, यहां से क्या घुमा, फिर दाईं ओर घुमा और फिर 20 किलोमीटर चलता है, ऐसे जा रहा है। दायां किधर होगा, इधर, यहां से दाईं ओर घुमा और फिर 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर चला, कितना चला, 20 किलोमीटर। दाईं ओर घुमा और कितना चला, 20 किलोमीटर, और यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्या है। 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। यहां तक आने के बाद फिर बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है। अब ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो बायां किधर होगा, इधर। तो 20 किलोमीटर बाएं घुमा और कितना चला, 20 किलोमीटर, तो ये इसका 20 किलोमीटर, ऐसे कितना चला, 20 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई सभी का। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है, 20 किलोमीटर चलता है। अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। अब फिलहाल राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, 20 किलोमीटर चला, इस दिशा में चला, तो यहां तक आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस पर ध्यान दो। पूछा है अब राजू का मुंह किस दिशा की ओर है। ये नहीं पूछा कि पहले से किस दिशा में है, पूछा है अब किस दिशा की ओर है। तो कैसे निकालेंगे, आप एक पॉइंट पीछे जाओ, जहां से उसने मोड़ लिया था, मतलब यहां तक आने के लिए मोड़ कहां पे लिया था उसने, यहां पे, तो यहां पे क्या बना लो, प्लस बना लिया। यहां पे क्या बना लिया हमने, प्लस। अब देखिए ये कौन सी दिशा है हमारी, पूरब, ये कौन सी है, दक्षिण। तो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूरब, तो मुंह भी उसका किस दिशा में होगा, भाई इधर को जा रहा है तो मुंह भी तो दक्षिण पूर्व में ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि पीछे को चलेगा, जिधर को चलेगा उधर को तो फेस होगा। तो दक्षिण पूर्व में जा रहा है, इसका मतलब इसका फेस किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर। किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिण मतलब साउथ ईस्ट हमारा इसका आंसर होगा, साउथ ईस्ट इसका हमारा आंसर होगा। तो राजू का मुंह फिलहाल दक्षिण पूर्व की ओर है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट इसका हमारा आंसर होगा। तो आप फर्स्ट पर क्लिक करोगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना, एकदम टॉप के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान से पढ़ना भाई क्वेश्चन को, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। के कोई स्थान है राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्या है, पॉइंट पी, ठीक है। राजधानी पी से के स्थान कितनी दूर है, 2 किलोमीटर। किस दिशा में है, किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है स्थान के, राजधानी पी से, मतलब पी से के कोई स्थान है और उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब मैंने कहां से पूछा है, पी से। यहां पे ध्यान देना, जहां से भी पूछे वहीं पे प्लस बनाएंगे। तो पी से पूछा है, पी पे मैंने प्लस बनाया, और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर होगा, ये उत्तर, ये पश्चिम, मतलब इधर। तो उत्तर पश्चिम मतलब ऐसे, इस दिशा में 2 किलोमीटर, तो ये कितना चले हम, 2 किलोमीटर, मतलब के कहां है, के यहां है, के कहां है, के यहां है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आर कोई स्थान है के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। कहां से, के से। इस बार बात हो रही है के से, आर के से कहां है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो के पर हमने प्लस बनाया। दक्षिण पश्चिम किधर होगा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो इस दिशा में किधर होगा, रेड से ही बना लेते हैं, मतलब यहां पर क्या है, आर है, कितना, 2 किलोमीटर, कितना है, 2 किलोमीटर, ये हमारा आर पॉइंट है।
अब हम लोग आगे देखते हैं। आर एक अन्य स्थान के से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब एम कोई स्थान है आर से, अब बात हुई है आर से, तो आर पे प्लस बना लिया, और कौन सी दिशा में बोल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब फिर से वही उत्तर पश्चिम किधर होगी, उत्तर पश्चिम 2 किलोमीटर दूर, तो मतलब इस दिशा में। यहां पर क्या है, ये 2 किलोमीटर चले, यहां पर एम कोई स्थान है, मतलब ये एम है, ठीक है, ये क्या है हमारा एम और ये वो हमारा आर। आगे बढ़ते हैं। एम एक अन्य स्थान आर से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। अब टी एक अन्य स्थान एम से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। टी एक अन्य स्थान, अब एम से पूछा है, किससे पूछा है, एम से। जहां से भी से पूछेगा, से जहां भी आया वहीं पे प्लस बनाएगा। एम से की बात हो रही है, और कौन सी दिशा में कह रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में टी स्थित है। दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम इस दिशा में, और कितना, 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में। हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम दिशा, मतलब यहां पर क्या है, टी है, टी कहां है, यहां। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 किलोमीटर दूर स्थित है, टी स्थान मतलब ये, ठीक है, पी से किस दिशा में स्थित है, कहां से, पी से, तो यहां पे प्लस बना ही हुआ है। ये कौन सी दिशा है, टी जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है टी पी से किस दिशा में स्थित है, तो पी से मतलब ये पश्चिम, टी किधर है, इससे पश्चिम दिशा में, तो आंसर हमारा क्या हुआ, वेस्ट हमारा इसका आंसर हुआ, ठीक है, तो पश्चिम हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका आंसर। आई होप दोस्तों जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन क्लियर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक हमारी सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, थैंक यू।